अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की धमकी। बोले प्रोजेक्ट फ्रीडम में शामिल अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला ईरान की बड़ी गलती होगी। ईरान को हमारी अस्करी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने 7 छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया, उनके पास अब यही कुछ बाकी रह गया है। खित्ते में अमरीका की पूरी फौजी तैयारी है। हमारे पास जदीद हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में बाज़ गैर मुतल्लिका ममालिक के जहाज़ों पर हमले किए। जनूबी कोरिया का माल बरदार जहाज़ भी शामिल है। वक्त आ गया है जनूबी कोरिया भी मिशन में शामिल हो जाए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान से मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का दावा। अमाराती हुकाम ने छठे ईरानी हमले का अलर्ट जारी कर दिया। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तालीमी इदारों में छुट्टी, क्लासेज ऑनलाइन कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों के बाद फुजैरा में तेल की तनसीबात पर आग भड़क उठी। 3 भारतीय बाशिंदे जख्मी हुए। ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए। 3 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए, 1 समुंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तनसीबात थी। फजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। मुल्क भर में अमाराती फजाइया और मिसाइल डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का अपने ऑयल टैंकर पर भी ईरानी ड्रोन्स हमले का इल्ज़ाम। अमाराती वजारत खारजा का कहना है, ईरान ने 2 खुदकुश ड्रोन्स के जरिए सरकारी शिपिंग कंपनी के टैंकर पर हमला किया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आबना हुर्मुज़ को इक्तिसादी जबर या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। ईरान ने यूएई का मिसाइल और ड्रोन्स हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया ने नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ के हवाले से लिखा कि ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जारहियत का सख्त जवाब देंगे। आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान का जायज़ हक है, उसे बैरूनी दबाव से बचाना है। ईरान ने जंगी कश्तियों को तबाह करने का ट्रंप का दावा भी झूठा करार दे दिया। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने बयान दिया कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले अमरीका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान आमने सामने। ईरानी फौज ने अमरीकी जंगी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। 2 मिसाइल से अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने पेशकदमी करने वाले अमरीकी जहाज़ों को सख्त वार्निंग दी। ना रुकने पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी जहाज़ पसपाई इख्तियार करके भागने पर मजबूर हुआ। ईरानी फौज ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ से कोई भी बगैर इजाज़त नहीं गुजर सकता। तमाम तिजारती बहरी जहाज और ऑयल टैंकर्स हमसे राब्ते के बगैर नकलो हरकत न करें। हिदायत नजरअंदाज करने वाले जहाज को फौज फैसला कुन जवाब देगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल का नया नक्शा भी जारी कर दिया। ईरानी कंट्रोल का इलाका कोहे मुबारक से यूएई के फुजैरा और उम्मे अल कुवैन शहर तक फैला हुआ दिखाया गया। गाइडेड मिसाइलों से लैस अमरीकी बहरी जहाज़ों की बुहेरा अरब में पेशकदमी। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने अपने जंगी जहाज़ को निशाना बनाने के ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक किसी अमरीकी नेवी शिप को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी परचम बरदार 2 बहरी जहाज़ प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए बुहेरा अरब में सरगर्म हैं। 2 माल बरदार बहरी जहाज़ आबना हॉर्मर भी उबूर कर गए। दोनों जहाज़ों ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की हिफाजत में सफ़र किया। ईरानी पानियों की नाकाबंदी भी बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज से मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान किया था। मिशन के जरिए आबना हॉर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को बहिफाजत निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निमटने की वार्निंग भी दे दी।
अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि दोनों रहनुमाओं में आबना हुर्मुज़ और ईरान कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। बेसेंट ने यह दावा भी किया कि अमरीका ने आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। अहम आबी गुजरगाह को तिजारती आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। अमरीकी सदर ने ईरान जंग का तकाबुली जायजा भी पेश कर दिया। ट्रूथ सोशल पर पैगाम में ईरान के नुकसानात की तस्वीर जारी की। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर पर क्रॉस का निशान मौजूद। ईरानी नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह दिखाया गया। लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। ईरानी नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस को भी मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिका का आबना हुर्मुज़ में फंसे बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत निकालने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने इस मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दे दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि ईरान तनाज़े में गैर जानिबदार मुल्क ने कहा उनके जहाज़ आबना हुर्मुज़ में फंसे हैं। ऐसे ममालिक के जहाज़ों को बाहिफाजत निकालेंगे ताकि वो आज़ादाना तौर पर अपना कारोबार जारी रख सकें। मिशन में मुदाखलत करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी सेंटकॉम का प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए आबना हुर्मुज़ में जंगी बेड़े तैनात करने का कह दिया। अमेरिका के जवाब का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका का रवैया सिफारतकारी में रुकावट डाल रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका आदत के मुताबिक नामाकूल मुतालबात कर रहा है। ईरान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मीडिया की तरफ से 14 निकाती तजावीज़ मन घड़त हैं। ईरान ने ऐसी कोई पेशकश नहीं दी। सरबराह ईरानी सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ और खलीज फार्स के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। आबना हुर्मुज़ में किसी किस्म की मुदाखलत जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका अपनी अफवाज और बहरी जहाज़ों के कब्रिस्तान का सामना करने के लिए तैयार रहे। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज पर हमले के बाद तेल मार्केट में तेजी। अमरीकी WTI तेल $2 इजाफे से $104 पर पहुंच गया। बरतानवी क्रूड ऑयल $3.4 बढ़कर $111 पर फरोख्त होने लगा। नेचुरल गैस 2.12% इजाफे से $2.83 फी MMBTU पर ट्रेड होने लगी। पाक बहरिया का बहरे अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बहरी जहाज MV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई अमले को हंगामी इमदाद फराहम की गई। ओमान से भारत जाने वाले जहाज MV गौतम में तकनीकी खराबी पैदा हुई। मैरीटाइम सेंटर मुंबई की हंगामी इतला मिलते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। जहाज पर मौजूद भारतीय और इंडोनेशियाई अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मुआवनत फराहम की जा रही है। फ्रांसीसी सदर का अमेरिका और ईरान से आबना हुर्मुज़ मुश्तरका तौर पर खोलने का मुतालबा। आर्मीनिया में यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास में शरीक मैक्रोन ने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए फौजी कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार भी किया। कहा फ्रांस किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा जिसका फ्रेमवर्क वाज़ेह न हो। जापान की वज़ीर-ए-आज़म बोली कि आबना हुर्मुज़ में तेल की तरसील मुतासिर होने से खित्ते पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहरी आमदोरफ्त को बिला तातुल बहाल किया जाना चाहिए। उधर बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद के लिए जासूसी का इल्ज़ाम साबित होने पर मज़ीद 3 अफराद को सज़ाए मौत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुल्जिमान मेहदी रसूली और मोहम्मद रजा मीरी पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार के कत्ल का इल्ज़ाम भी साबित हुआ। ईरान में 3 रोज़ में 6 अफराद को फांसी की सज़ा दी जा चुकी। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान के इलाके कंतरा में इसराइली बख्तरबंद गाड़ी पर हमला। ड्रोन से गाड़ी को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम का कहना है लेबनान मुसलसल इसराइली हमलों की जद में है। इसराइली हमलों के तसलसल के बायस किसी भी किस्म की जंग बंदी मुमकिन नहीं। उधर लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बरी ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात को जंग के मुकम्मल खात्मे से मशरूत कर दिया।